हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की क्लास में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज को एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम बनाना सीखते हैं आज। तो चलिए आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें और पेज नंबर 69 ओपन कर लें, पेज नंबर 69, और कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें और मेरे साथ इन न्यूमेरिकल को बनाना सीखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पेज नंबर 69 पे दिया हुआ है 2.1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। 1 ग्राम भार में या 1 ग्राम वेट में हमें यह पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 1 ग्राम वेट में ये पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सभी बच्चों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ग्राम में होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो दोनों ही वैल्यूज आप याद रखेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट पार्ट। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब मास ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। 1 ग्राम मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो चलिए मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है। तो 1 अपॉन बेटा कितना होगा 9.1 × 10⁻28। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा 1 × 10⁻+ प्लस की हो जाएगी, अपॉन क्या बचा नीचे 9.1, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 इंक्रीज कर लेंगे। इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड देना है। आपको डिवाइड देना है तो निकल के आएगा इक्वल टू 1.099 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 ग्राम मास में। 1 ग्राम मास में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए सॉल्व कर लें आप इसको। 2.1 का बेटा सेकंड पार्ट में देखें आप क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बेटा मास भी कैलकुलेट करना है। ये दो बातें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.1 का सेकंड पार्ट। एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें, पेज नंबर 69। चलिए मास कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो चलिए ध्यान दें क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और ग्राम में कितना होता है -28 ग्राम होता है। तो वो ग्राम में होता है, ये किलोग्राम में है। ठीक है ना। 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ध्यान दें। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने में, 1 मोल में। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है,
मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई में ले लो, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा बेटा 5 करने के बाद 5.48 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोग्राम में आएगा, क्योंकि किलोग्राम में हमने एक इलेक्ट्रॉन का जो मास लगाया है वो किलोग्राम में लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसमें एक बात और पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब 1 मोल में हमें कैलकुलेट करना है, 1 मोल में हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। इसको रेज कर देते हैं हम बेटा, चलो स्पेस है यहीं आ जाएगा, स्पेस है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ रहा है वो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा। चलिए तो 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 टू दी पावर माइनस 19, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा निकल के, 9.65 इंटू 10 टू दी पावर 4 कूलम। इतना चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। निम्नलिखित न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये हमें बताना है। बोलो। तो हम कई बार बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में और 2 में भी बताया है कि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही उसके पास क्या मिलेंगे, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे। यानी उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का। तो ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। देखो कार्बन का एटॉमिक मास दे रखा है 13 और कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया है 6, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 8 और 16, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और 12 वो एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कार्बन 13 और 6, फिर दे रखा है उन्होंने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एटॉमिक नंबर 6। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और 12। उसके बाद है बेटा आयरन का
56 एटॉमिक मास है, 26 एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद दे रखा है स्ट्रोंशियम SR, इसका दे रखा है 88 एटॉमिक मास और 38 दे रखा है इसका एटॉमिक नंबर। इन सभी न्यूक्लियाई में हमें क्या पता करना है? इन सभी न्यूक्लियाई में हमें पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को बेटा मैं शो करूंगा P से और न्यूट्रॉन्स को मैं N से शो करूंगा, ठीक है ना। याद रखें, आपको सभी बच्चों को पता है कि एक बेटा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पर फॉर्मूला आप याद रखें। m इक्वल टू होता है बेटा P प्लस N। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। m इक्वल टू होता है P प्लस N। P होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चलिए सभी में यही लगाना है हमें। तो इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें P कितना है? देखो ये प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इसमें P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू है इसमें बेटा 6, ठीक। N हमें कैलकुलेट करना है, तो N निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो N इक्वल टू हो जाएगा m माइनस के P। अब यहाँ पर m ना यूज करके, क्योंकि एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा A इक्वल टू P प्लस N, A इक्वल टू P प्लस N। तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके, क्योंकि m होता है वो मोलर मास होता है, मोलर मास हमेशा मॉलिक्यूल का होता है, एटम का हमेशा एटॉमिक मास होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू P प्लस N। तो n की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखो n इक्वल टू क्या होगा बेटा? n इक्वल टू होगा A माइनस के P। अब A की वैल्यू कितनी है बेटा? 13 है। तो 13 माइनस 6 कितना बचा? बोलो 7 बचा। कितना बचा? 7 बचा। 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। ऐसे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू 8 है। N कितना होगा? N होगा बेटा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 होगा। 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसकी बात करें तो इसमें P की वैल्यू कितनी है? 12 है। N की बात करें तो N इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन होंगे। इसकी बात करें, इसमें देखो P कितना है? P है 26 और N निकालेंगे तो 56 माइनस 26, बोलो कितना हुआ? 30 हुआ। 30 न्यूट्रॉन्स होंगे आयरन में। स्ट्रोंशियम की बात करें, स्ट्रोंशियम में अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू कितनी है? 38 है बेटा। अब 38 है P की वैल्यू, तो N निकालना है तो 18 माइनस 38। 18 में से 38 को माइनस कर दो, बोलो क्लियर है? कर दो। कितना बचा? 8 में से 8 गया बेटा 0 बचा, और 8 में से बेटा 3 गया तो 5 बचा। 5 बचा। 50 न्यूट्रॉन्स होंगे। 50 न्यूट्रॉन्स होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 3 सॉल्व हो चुका है। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द कंप्लीट सिंबल। कंप्लीट सिंबल लिखना है। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए हैं, उनके हमें सिंबल लिखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Z इक्वल टू, ये होता है बेटा एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, और A होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमें कंप्लीट सिंबल बनाना है। तो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है बेटा? क्लोरीन का। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंबल किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पर लिख दो बेटा क्लोरीन, Cl। सही बच्चों को पता है क्लोरीन का होता है बेटा, क्लोरीन हो गया। सेकंड में देखो Z 92 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, A दिया हुआ है 233।
तो 92 जो एटॉमिक नंबर होता है वो यूरेनियम का होता है। सभी बच्चों को पता है, पीरियोडिक टेबल को लर्न किया होगा। तो ये होता है बेटा यू, इसको कहते हैं यूरेनियम। नेक्स्ट देखो थर्ड में क्या कर रहा है, जेड इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 4। अरे भैया सेकंड ग्रुप के एलिमेंट याद नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। क्या है नाम इसका, सॉरी बेरिलियम, Be। बेरिलियम का है ये बेटा Be, तो यहाँ लिख दो आप बेरिलियम। तो हमें ये कंप्लीट सिंबल बनाने थे, तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए नोट कर सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लें फटाफट। चलिए एक स्पेशल बात एक बता देता हूँ मैं आपको, रिटन वर्क करने के लिए जो बच्चे यहाँ से नोट नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बेटा मैंने कोई PDF नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो थ्योरी है हमारी, थ्योरी का हम PDF प्रत्येक चैप्टर का जो नोट्स टाइप में एक PDF बना हुआ है, नोट्स हैं वो, वहाँ से आप जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ लेक्चर नंबर 1 होता है, लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF का बेटा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, थ्योरी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बेटा मैं थ्योरी को ओनली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कुछ लिखना होता है तो उतना लिखेंगे यहाँ पे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर लिखकर आपको समझाते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर का नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर, प्रत्येक चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप हैज ए वेवलेंथ होता है बेटा लैम्डा। इसका लेक्चर ले चुका हूं मैं, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है लैम्डा, और लैम्डा दे रखा है उन्होंने 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करना होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बेटा, वेवलेंथ दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है नू, मैंने बताया था कि वी जैसा होता है उसको वी नहीं बोलते हैं, नू बोलते हैं, NU बोलते हैं। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, नू कहते हैं। एंड वेव नंबर होता है बेटा नू वार होता है वेव नंबर। तो वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लेकिन क्या दिया हुआ है, ओनली लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है। क्या दे रखा है, वेव लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 580 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के, 9 मीटर के। तो नैनोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 10⁻⁹ का। तो देखो इक्वल टू 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई। सभी बच्चों को ये भी पता है कि बेटा स्पीड ऑफ लाइट की डेफिनेट वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ वेलोसिटी बोलें, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलें, मैं गलत कह गया उस टाइम पे बेटा, स्पीड ऑफ वेलोसिटी मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है c, और c की जो वैल्यू होती है डेफिनेट होती है 3 इंटू 10⁸, और ये किस में होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड में। यूनिट सेम होनी चाहिए ना, आंसर रॉन्ग होगा, याद रखना। मैंने क्या बोला, यूनिट सेम होनी चाहिए,
ना आंसर नहीं मैच कर पाएंगे आप, एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। आंसर शीट पीछे दे रखी है बुक में, वहाँ से आंसर को आप मैच कर सकते हैं। चलिए, लैम्डा दिया है, सी दिया हुआ है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है बेटा। फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नू। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? नू वार कैलकुलेट करना है। नू वार होता है बेटा वेव नंबर, वेव नंबर होता है नू वार। ये दो बातें वो कैलकुलेट करा रहा है। तो चलिए फर्स्ट जवाब की तरफ चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। और फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा हमने एक फॉर्मूला बताया था कि नू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी। तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 580 × 10⁻⁹ ये पावर ऊपर जाएंगी बेटा, प्लस की हो जाएंगी। बोलो, इधर कर देते हैं, प्लस की हो जाएंगी पावर। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लस की हो जाएंगी। चलिए, तो नू इक्वल टू 3 × 10⁸ और 9 कितनी हो गई बेटा? 17 हो गई, प्लस की 17 डिवाइडेड बाई 580। इसका हमें क्या करना है? अब डिवाइड देना है। चलिए डिवाइड दे देते हैं बेटा। तो इसका आंसर आएगा बेटा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। एक आंसर हो चुका आपका ये। बोलो, क्लियर हो गया? नोट कर सकते हैं आप। अब हमें क्या पता करना है? वेव नंबर पता करना है, नू वार को कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, नू वार जो होता है, नू वार जो होता है वो होता है नू वार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बेटा दे रखी है कितनी? 580 × 10⁻⁹ इतनी दे रखी है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन 580 × 10⁻⁹ ये पावर को ऊपर ले जाएंगे बेटा, प्लस की हो जाएगी। तो 1 × 10⁹ अपॉन 580। अब इसको क्या करना है? केवल डिवाइड देना है। अब चलो डिवाइड दे देते हैं। तो डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा बेटा 0.0172 × 10⁸ मीटर इनवर्स। अब इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर पॉजिटिव पावर है बेटा, पॉजिटिव पावर है। अब इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी पॉजिटिव पावर डिक्रीज हो जाएंगी। तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है? साइंटिफिक रीजन से 1 के बाद लगाना है। तो आंसर क्या होगा? यानी नू वार इक्वल टू 1.72 × 10⁻², डिजिट इधर ले गए पॉइंट को तो 2 पावर हो जाएंगी, यानी 6 मीटर इनवर्स। ये आंसर है। चलिए नोट कर सकते हैं इसको आप जल्दी से बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एनर्जी। एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच। फोटोन की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है करिस्पॉन्ड टू लाइट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी नू दे रखा है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। और सेकंड में है वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। एक में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सेकंड पार्ट में दे रखा है बेटा क्या? वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है। एनर्जी दोनों में ही कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 के फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी यानी नू दे रखा है। नू कितना दे रखा है? देखो नू दे रखा है इन्होंने 3 × 10⁻15 3 × 10⁻15 Hz हर्ट्ज दे रखा है। सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड के लिए उन्होंने दे रखा है बेटा वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल टू 0.50 एंगस्ट्रॉम। सभी बच्चों को पता है कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर में। तो 0.50 × 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो पॉइंट को इधर जितने डिजिट लेके आएंगे उतनी पावर इंक्रीज हो जाती हैं, सभी बच्चों को पता है।
तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो पावर 8 रह जाएंगी, यहाँ पर सॉरी 12 हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। निगेटिव पावर हैं, निगेटिव पावर में अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी निगेटिव पावर इंक्रीज होती हैं, पॉजिटिव पावर डिक्रीज होती हैं, ये ध्यान रखना। चलिए इतना ही लगा रहने देते हैं अभी फ़िलहाल में। अब हमें क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, दोनों में ही एनर्जी को कैलकुलेट करना है। दो पार्ट कर लेते हैं इसके, इसमें भी ई हमें कैलकुलेट करना है बेटा और इसमें भी ई हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू, जब नू दिया हुआ हो तो फोटोन की एनर्जी हम निकालते हैं ई इक्वल टू एच नू से, एच नू से, ठीक है ना। और जब लैम्डा दिया हुआ हो, वेव लेंथ दिया हुआ हो, तब बेटा हमें एनर्जी निकालनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये याद रखना है आपको। अब देखो H की वैल्यू यहाँ भी डेफिनिट है, H की वैल्यू कितनी है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ भी H की वैल्यू डेफिनिट है बेटा, H की वैल्यू यहाँ पर भी डेफिनिट है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू को आप याद रखें, इस वैल्यू को। चलिए नू की वैल्यू और एच की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एनर्जी कितनी निकल के आएगी, ई इक्वल टू एच की वैल्यू है बेटा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू नू कितना है 3 इंटू 10⁻15, 10⁻15। निगेटिव पावर है 34, पॉजिटिव पावर है 15, माइनस करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बोलो। चलिए मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा बेटा 1.98 इंटू 10⁻⁻18, इतनी जूल एनर्जी होगी। अब इधर एनर्जी निकाल लेते हैं, जिधर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो लैम्डा इक्वल टू ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा, ई इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, लैम्डा है ये फॉर्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो ई इक्वल टू इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपने आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। चलिए अपने आप करेंगे इसको। एच की वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा दे रखा है 0.50 इंटू 10⁻⁻8। बोलो क्लियर है बेटा। ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो बेटा, तो एक जीरो नीचे और इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो पावर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी, माइनस की 8 पावर रह जाएंगी और यहाँ पर रह जाएगा केवल 5 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन बेटा। तो E इक्वल टू 6625 इंटू 10⁻, इन पावर को देखो क्या करना है, इस पावर को बेटा इसमें से इस पावर को प्लस की पावर को माइनस कर दो, तो बेटा कितनी बची यहाँ पर 26 बची, तो माइनस की 26 बची बेटा, और क्या बचा 3 बचा, अपॉन नीचे क्या बचा 5 इंटू 10⁻⁻8। अब इस 8 पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या करना होगा, तो E इक्वल टू, अपने आप करिए, अब आप इधर से छापने की कोशिश ना करें, 26 नहीं लिख रहा हूं मैं, अब 26 में से ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो क्या करना है 8 को इसमें से माइनस कर दो तो माइनस की 18 बचेंगी बेटा, तो 10⁻18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 का इसमें 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके और 5 का आपको डिवाइड देना है, नीचे स्पेस नहीं है, आप अपने आप स्वयं करें। चलिए E की वैल्यू निकाल लेंगे, जल्दी से करें, नोट कर लें आप, केवल डिवाइड देने के लिए रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और बेटा लाइट क्या दे रखा है उन्होंने,
लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है, टी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले ये लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, वेव लेंथ होता है लैम्डा, हमें कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी नो हमें कैलकुलेट करना है, और वेव नंबर नो वार हमें कैलकुलेट करना है। 3 वैल्यूज हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो दे क्या रखा है उन्होंने, टाइम दे रखा है, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेकेंड दे रखा है बेटा, माइनस 10 सेकेंड दे रखा है। टाइम दे रखा है, हमें लेमडा निकालना है, नू निकालना है, नू वार कैलकुलेट करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं नो, क्योंकि टाइम दे रखा है। तो नो इक्वल टू होता है फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन टी, फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन टी। अब 1 की वैल्यू कितनी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी बेटा। तो क्या करना है, इक्वल टू 1 अपॉन टी की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, इक्वल टू इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 10। अब पॉइंट को इधर जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी पॉजिटिव पावर डिक्रीज होंगी। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, ये आ गया आपका बेटा, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली बेटा तो लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपॉन नो, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन नो होता है। तो सी की वैल्यू डेफिनेट होती है बेटा, सी इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और नू हमने कितना कैलकुलेट करके निकाला है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9। चलिए, क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड दे दो, तो 5 छक्के 30, 0.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हुआ, ऊपर ले जाएंगे, ये पावर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस की 17 हो जाएंगी बेटा, प्लस की 17। अब इस पॉइंट को इधर जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी पॉजिटिव पावर डिक्रीज होंगी, पॉजिटिव पावर उतनी ही डिक्रीज होंगी। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर बेटा क्या था कि पॉजिटिव पावर नहीं थी, निगेटिव पावर नहीं थी, पॉजिटिव पावर थी। तो यहाँ पर थोड़ा सही कर सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर 10 था, पॉजिटिव पावर थी, नीचे से ऊपर ले गए तो पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था, उसको आप सही कर लें। बोलो, आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे, जितने डिजिट उतनी पॉजिटिव पावर डिक्रीज होंगी, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 16। चलिए, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के रीजन से इरेज कर दिया है बेटा मैंने। यहाँ पर जो नू की वैल्यू थी 5 इंटू 10 टू दी पावर हमने लिख दिया था यहाँ पर माइनस में, 10 टू दी पावर माइनस 9 लिख दिया था, लेकिन है वो पॉजिटिव है बेटा। अब क्या करना है कि इसको हमें ऊपर ले जाना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस की, इसका इसमें डिवाइड देना है। तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 10 टू दी पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस की है, तो माइनस की 9 ज़्यादा है, माइनस की 9 में से प्लस की 8 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, माइनस की 1 बचेगी, अपॉन नीचे 5, इसमें 5 का 3 में डिवाइड दे दो, तो 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। अब इस पॉइंट को इधर बेटा जितने डिजिट लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट साइड जितने डिजिट लेके जाएंगे उतनी निगेटिव पावर है वो इंक्रीज होती हैं, याद रखना। तो आंसर होगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। एक आंसर ये हो गया। चलिए, थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में बेटा पूछ रहा है वो नू वार कैलकुलेट करना है। तो नू वार कैलकुलेट करने के लिए 7 में नू वार के लिए बेटा फॉर्मूला होता है नू वार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होता है। तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इतनी कैलकुलेट की है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, 1 इंटू पावर को ऊपर ले जाओ, 10 टू दी पावर प्लस के 2 हो जाएंगी, अपॉन 6 नीचे रह गया बेटा 6। अब इसका इसमें हमें डिवाइड देना है, तो आंसर आएगा बेटा 16.66 मीटर इनवर्स।
यहाँ पर बेटा वीडियो को आप पॉज करके या उसको बैक करके आप दोबारा देख सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने दोबारा की थी। चलिए आप भी कर सकते हैं इसको, तो ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है।